अस्सलाम वालेकुम। मेरी वॉइस आ रही है? और फिर मेरी आवाज़ आ रही है? जी आ रही है। जी अभी आ रही है, अभी आ रही है, बात कीजिए। प्रोफेसर साहब से सवाल थे कि जिस दिन खालिद भाई इनकी लाइफ में आए थे तो उस वक्त मैं भी आई थी, लेकिन कुछ इश्यूज थे नेटवर्क का, तो खालिद भाई चले गए थे और मेरे कुछ सवाल थे जिनका आजम भाई ने जवाब दिया था और मैंने न्यूट्रल होकर सवाल किया था। तो आई थिंक शायद प्रोफेसर साहब को बुरा लगा होगा और उन्होंने मुझे कल की लाइव में लिया और फिर ब्लॉक कर दिया। मैं सिर्फ माजरत ही करना चाहूँगी कि अगर मेरे सवालात बुरे लगे तो आई एम सो सॉरी। हो सके तो मुझे अनब्लॉक कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी बातें सुनकर जो आपकी दलाइल की बातें होती है ना प्रोफेसर साहब की, तो मैं तभी सलमा की तरफ कायल हुई थी। नहीं तो मैं दोनों की तरफ ही थी, न्यूट्रली बात करती थी, लेकिन मेरे कुछ सवाल थे जो मैंने आजम साहब से क्लियर कर लिए थे कल, और मैं कल दोबारा भी लाइव में ज्वाइन होना चाहती थी और इनफैक्ट मैं हो भी गई थी, बट फिर थोड़ी देर बाद मुझे लिखा गया कि ब्लॉक है। मैं आपको रिप्लाई करता हूँ। मैं थोड़ा सा बिजी हो गया था। अबू बकर व्लॉग्स, आप हमारी बहन है, आपसे हमारा कोई गिला शिकवा नहीं। एक्चुअली पता क्या, मैंने आपको रात वाली लाइव सेशन में इस वजह से नहीं लिया कि जब आप लास्ट लाइव सेशन में आई थी ना, तो आपने अपनी बात को बहुत ज्यादा लंबा कर दिया था। मतलब मैं जैसे इस बात को उर्मी या फितानी जो भी सिस्टर हैं, ये इस बात को बहुत बेहतर तौर पर समझ रही होंगी कि जब आप और मैं यहाँ पर बात कर रहे हैं ना, तो बैक स्टेज पर बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं। फिर हम इस तरह जब हम होते हैं ना, हम बहुत सारे प्रेशर में होते हैं कि यार हमने बहुत सारे लोगों को टाइम देना है, लोग वेट में बैठे हुए हैं, या जो हमने जिस मेहमान को बुलाया हुआ है हमने उसको भी बात करने का मौका देना है। हम पर इस तरह का एक प्रेशर होता है। तो इस तरह की आप बात को लंबा की जा रही है। मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी प्लीज आप जो है वो अपना क्वेश्चन कीजिए। अगर आपने अपना मौकफ देना है या अगर आपने पॉइंट ऑफ व्यू देना है तो फिर आप मुझे बताइएगा। मैं आपको स्पेशली जो है अपने चैनल पर एज अ होस्ट ले लूंगा, सॉरी एज अ जो गेस्ट ले लूंगा। आप अगर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दीजिएगा, ठीक है? तो मेरा वहाँ पर आपको सिर्फ कंसर्न था कि आप सवाल कीजिए, बात को बहुत ज्यादा बढ़ाइए। जी मैंने सिर्फ 7 मिनट की आपसे बात की थी और जहाँ तक देखा जाए तो मुझसे लंबी लंबी भी कन्वर्सेशन लोगों ने की थी, बट मुझे नहीं समझ आया। अगर मेरी कोई बात बुरी लगी तो आई एम सो सॉरी। वैसे मेरी लाइट जाने वाली है तो मैं 7 मिनट देखिए, 7 मिनट एक सवाल के लिए बहुत ज्यादा होते हैं। वहाँ पर लोग जो मेरे साथ आकर ज्यादा देर स्टे करते हैं वो ज्यादा सवालों के साथ आते हैं, मतलब वो शॉर्ट सवाल करते हैं, उनको जवाब मिलता है, तो वो कहते हैं भाई हमारा और सवाल है, फिर और सवाल करते हैं, वो इस तरह करके टाइम लेते हैं। एक सवाल के लिए 7 मिनट बहुत ज्यादा होते हैं। सुनने वाले भी परेशान करते हैं। आपको चाहिए था आप हर सवाल अलग अलग वे में रखते ताकि मैं आपको रिस्पॉन्स कर पाता, लेकिन आप हर सवाल को बहुत ज्यादा एक्सप्लेन कर रही थी। मतलब आप अपने सवाल में खुद ही जवाब दिए जा रही थी, जो कि ज़ाहिर आप वहाँ पर अगर आपके पास सवाल भी हैं जवाब भी हैं तो फिर मेरे ख्याल से आपको मेरे से सवाल पूछने की जरूरत नहीं है। जी अबू बकर ब्लॉग्स, आपके पास अभी कोई क्वेश्चन है करने के लिए? अबू बकर सिस्टर, अभी कोई क्वेश्चन करना है आपने? अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। यहाँ पर मैं प्रोफेसर साहब को ये जवाब दूँगी कि मैंने अपने सवालात को बहुत ज़्यादा लंबा और डिटेल में कर दिया था। ये बात गलत है। आप मेरा पिछला वाला व्लॉग जाके देख सकते हैं जिसमें आपकी और मेरी क्वेश्चन आंसर हुए थे। मैंने सिर्फ छोटे छोटे सवालात किए थे और आपने उसका जवाब दिया था, ठीक हो गया? मुझसे भी ज़्यादा लंबी लंबी कन्वर्सेशन लोग करके जा रहे थे, बट ये आपका सवाल तो यहीं ख़त्म हो जाता है कि आपने गलत बयानी की यहाँ पर कि मैंने बहुत डिटेलिंग में सवाल किए। आप चाहें तो मेरा पिछला व्लॉग देख सकते हैं, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक भी लगा दूँगी, ठीक हो गया? और दूसरा, आज़म साहब का ये कहना था कि क्वेश्चन भी मैं खुद ही कर रही थी, आंसर भी मैं खुद ही दे रही थी। ये बात भी गलत है। ना मैं खुद क्वेश्चन कर रही थी, ना मैं खुद उसका आंसर दे रही थी। अगर मेरे पास इन क्वेश्चन का आंसर होता तो मैं आपसे क्वेश्चन करती ही क्यों और आपकी लाइफ में आती ही क्यों, ठीक हो गया? अगर मैं सिर्फ क्वेश्चन आंसर खुद ही करती अपने आप को तो आप मुझे उसका आंसर नहीं कर रहे होते। आप मेरा पिछला ब्लॉग जाकर चेक करें, क्वेश्चन मैं कर रही थी, आंसर आप मुझे कर रहे थे, आप मुझे सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रहे थे, ठीक हो गया? और मेरे अलावा भी बहुत सी लेडी ऐसी आई थी जो खालिद भाई से ही सवाल कर रही थी और ख़ुद ही उसका जवाब दे रही थी, और उसके जवाब में खालिद भाई खुद कह रहे थे कि भाई क्वेश्चन ही इन्होंने किया, आंसर भी ये खुद ही दे के चली गई हैं। तो इस वजह से ब्लॉक करना तो मुझे समझ नहीं आता, सिर्फ मुझे हंसी ही आती है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू से कहना यही है कि आज़म साहब को मेरे सवालात सारे बुरे लगे, इस वजह से उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया और नेक्स्ट वाली लाइफ में उन्होंने मुझे नहीं लिया जिस लाइफ में शाहरुख आया था। कहीं ये ऐसा ना हो कि मैं फिर से कुछ न्यूट्रल होकर सवाल ना कर दूं और आज़म साहब या फिर शाहरुख के पास उसका कोई आंसर ना हो। और जो पहले जिस लाइफ के अंदर खालिद भाई आए थे
उस लाइव के अंदर खालिद भाई तो चले गए थे और मैंने आज़म साहब से सवालात किए थे, क्योंकि खालिद भाई इसलिए गए थे कि इनका नेट का इशू था। और जब मैंने आज़म साहब से सवाल किए तो 1 या 2 सवाल का इन्होंने प्रॉपर जवाब दिया, बाकी 1 या 2 ऐसे सवाल थे जो उनके आंसर ये प्रॉपर नहीं देख पाए और मैं प्रॉपर तरीके से उन्होंने क्लियर नहीं किया और मैं सेटिस्फाई नहीं हुई। मुझे ऐसा लगा जैसे आएँ बाएँ शाएँ कर रहे हों वो। और प्रोफेसर साहब का उर्मी और तानी की लाइफ में आकर ये कहना था मुझसे कि भाई आप बहुत ज़्यादा टाइम ले रही थी, तो मैंने सिर्फ़ और सिर्फ 7 मिनट लिए थे। आपकी 2.5 घंटे की लाइफ थी, मुझसे भी ज़्यादा टाइम लोग ले रहे थे। आप जाके प्रोफेसर की लाइव देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये आप मुझे कहें कि भाई आपने बहुत ज़्यादा लंबा टाइम ले लिया, या अपने सवाल को बहुत डिटेल दे रही थी, या सवाल भी खुद कर रही थी, जवाब भी खुद दे रही थी, तो ये तो ब्लॉक करने के लिए आपके ये जो जवाब है बेबुनियाद है। पर एक बात ये नहीं समझ आती कि सलमा के सपोर्टर कहते हैं हम सच्चे हैं, हम सच्चे हैं, हम सच्चे हैं, तो इन्हें न्यूट्रल सवाल इतने क्यों बुरे लगते हैं? इन्हें क्यों लगता है कि हम सितारा के फेवर में, हम क्यों सितारा के फेवर में? ना मैं सितारा को जानती हूँ, ना सितारा मुझे जानती है, ना मुझे सितारा सपोर्ट के कोई सवाब है, ठीक है, और ना मैं सितारा को सपोर्ट नहीं करूँगी तो मुझे कोई गुनाह होगा, ऐसा तो कुछ होगा नहीं। ना ही सितारा मुझे कोई पे करती है, ना ही मुझे सितारा की कब्र में जाना है। सो ऐसा तो कुछ है नहीं। दूसरा प्रोफेसर साहब का ये कहना था कि मैंने 7 मिनट में सिर्फ एक ही क्वेश्चन किया। ये बात भी गलत है। मैंने 7 मिनट में मेरा ख्याल से जहाँ तक मुझे याद है मैंने 4 से 5 क्वेश्चन किए थे। अब मेरी लाइव कन्वर्सेशन जो इनके साथ हुई थी वो आप चेक कर सकते हैं। अगर वाकई मेरी बात आप लोगों को बुरी नहीं लगी, मुझे तो लगा आपको बुरी लगी इसलिए मैंने माज़रत कर ली, ठीक हो क्या? क्योंकि माफ़ी मांगने से कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाता। अगर आप लोगों को मेरी बात बुरी नहीं लगी तो ब्लॉक करने का क्या मतलब है, मुझे ये समझ नहीं आया। यही नहीं, उर्मी को भी ये बात बहुत ज़्यादा बुरी लगी और उर्मी तानी जो ब्लॉग है उनको भी ऐसा लगा कि भाई ये अबू बकर ब्लॉग जो है वो गलत हैं और उन्होंने भी ब्लॉक किया। तो वो लोग सच्चाई का सामना करना ही नहीं चाहती और वो लोग ये चाहते ही नहीं हैं कि हम भी कुछ अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखें, या वो लोग इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं करते कि हमारे मुखालफत भी कोई लोग खड़े हुए। खैर मैं मुखालफत में तो नहीं थी हूँ और ना ही पहले थी ना अब आगे जाके होंगी, लेकिन मेरे कुछ क्वेश्चन थे जो मुझे क्लियर करने थे और मैं क्लियर करना चाह रही थी और उन्होंने मुझे 1 या 2 क्लियर किए होंगे, बाकी क्लियर नहीं किए, आए बाएँ शाएँ की और उन्होंने कर दिया ब्लॉक, ताकि हमें आइंदा कोई ऐसे क्वेश्चन करे ही ना, ताकि बात क्लियर ही ना हो। साहब का कहना है कि सवाल भी मैं कर रही थी, जवाब भी मैं दे रही थी, तो भाई ये बात गलत है। बाकी मुझसे भी आगे पीछे जितनी भी मेरे बाद और मैरिज से पहले जितनी भी लेडीज़ आई तो वो भी ऐसे ही क्वेश्चन अजीब अजीब तरह के कर रही थी जिनका कोई तुक नहीं था। इनफैक्ट सवाल भी खुद कर रही थी, जवाब भी खुद ही दे रही थी। और मुझे ये कहना कि सवाल मैं कर रही थी या जवाब मैं खुद ही दे रही थी, तो इसका जवाब तो मैं आपको ये कहूँगी कि आप मेरा पिछला वाला ब्लॉग देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। और दूसरी लेडीज़ भी ऐसी थी यहाँ, इनफैक्ट खालिद अमीन खुद ही कह रहे थे कि भाई वो जो लेडी आई हैं उन्होंने खुद ही सवाल दे दिया, खुद ही जवाब दे दिया, तो मैं क्या जवाब दूँ। सो मैं यही कहना चाहूँगी और बाकी ये है कि इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं कहना। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।